Good morning, class 5th. Now this is the chapter number 8, means of transport. ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को लेके एडवांस हुई हैं। ठीक है ना। इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जिससे कि हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है, सेफ हो गई है और मोर कंफर्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। ठीक है ना। यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल ही, जब से इन्वेंशन हुआ था व्हील का, मतलब जब से आविष्कार हुआ था व्हील का। ठीक है ना। अब हम व्हील के बारे में बताने वाले हैं कि व्हील हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल था उस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा लैंड, एयर एंड वाटर। क्लियर गाइज। ठीक है ना। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले सबको पता है जो जमीन पर चलते हैं वो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये आप पुराना पिक्चर देख सकते हैं, ये व्हील का है। ठीक है, जब व्हील इन्वेंट हुआ था। देखिए, जब हम रोड की बात करते हैं इंडिया में, ठीक है ना, तो हम एम्परर की रोड को याद करते हैं, मतलब शाहजहां सूरी, जिसने हिस्टोरिकल जीटी रोड बनवाया था, जिसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो शेरशाह सूरी है, इसने रूल किया था इंडिया में 1540 से लेकर 1545 तक। इसने कोलकाता से लेकर काबुल तक, पाकिस्तान, काबुल आता है पाकिस्तान में, वहां तक एक बहुत बड़ा रोड बनवाया था। ठीक है ना। ये उस टाइम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद रोड्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा कच्चा रोड होता है जिसे हम अनमेल्टेड रोड बोलते हैं, एक हमारा पक्का रोड होता है जिसे हम मेल्टेड रोड बोलते हैं। कच्चा रोड का मतलब होता है जहाँ धूल मिट्टी जमी होती है, ठीक है ना, और पक्का रोड का जो ड्राइवर की रोड्स होती है उसको हम पक्का रोड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कच्चा रोड क्या करता है, गाँव गाँव को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, और पक्का रोड होता है जो शहर शहर से कनेक्ट करता है। ठीक है ना। लेकिन अब कन्वर्ट होने लग गए हैं, जो पक्का रोड है वो हमारे मेल्टेड रोड बन रहे हैं। ठीक है ना। अब डाबर की रोड हर जगह बनने लग गई हैं। पहले ज़माने में जो हॉर्स, कैमल, एनिमल, ड्राइवन कार्ट, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस, रेलवे, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो रोड है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, देखो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड और अदर रोड्स। ये सारे हमारे रोड्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना। अब हम नेशनल रोड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो रोड्स है हमारी, नेशनल रोड्स जो है हमारी, जिसे हम द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI विल एंड लुक आफ्टर दीज नेशनल हाईवेज। ये जो हमारी NHAI होती है, ये क्या करती है, ये हमारी सारे नेशनल हाईवे को देखती है। ठीक है ना। अब उसके बाद, और जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, उन सब से क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये जो रोड्स बन रही हैं, मैनेज हो रही हैं, ये कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। ये जो रोड्स हैं वो हमारी इनको भी एक नंबर दिया गया है, जैसे शेरशाह सूरी रोड और GT रोड है, इसको नंबर 1 हाईवे बोला जाता है। ठीक है ना। इतने सारे स्पेसिफिक रोड्स है तो उनको कुछ ना कुछ नंबर तो अलॉट करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये आपके डायग्राम्स वगैरह और जो भी रोड्स वगैरह कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये आपको डायग्राम में इजीली समझ में आ जाएगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है गाइस। अब देखो, स्टेट्स हाईवे, जो रोड्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़, मतलब जो स्टेट्स होती हैं उनके इंपॉर्टेंट सिटीज से लेकर उनकी कैपिटल्स तक। ये जो बनवाते हैं, ये कौन बनवाता है, ये मेंटेन करते हैं, बनवाते हैं, सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, ये गांव से, टाउन से और बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये जो रोड होती है इनको मेंटेन करा जाता है जिला परिषद। ठीक है ना। बॉर्डर रोड हमारी वो रोड होती हैं जो कि हमारी BRO बनाती है, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और ये कंस्ट्रक्ट करती है बॉर्डरिंग एरिया पे। जैसे हमारा कंट्री जिन जिन कंट्री से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ये रोड कंस्ट्रक्ट होती है, जिससे कि हमारी जो मिलिट्री है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। ठीक है। कुछ भी नहीं है इधर तो आपका, चलिए आ जाइए। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है हमारी वो कंस्ट्रक्ट कराती है सुपर हाईवे,
ठीक है ना। और 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। ये 4 मेन सिटीज़ को जिन्होंने कंसिडर, उससे बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी 4 साइड्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे इंटरनेशनल रोड्स भी हैं जो कि हमारे पास होते हैं बहुत सारे कंट्रीज से भी, जिसे हम इंटरनेशनल हाईवे भी बोलते हैं। हम मतलब हमारा कंट्री जिन जिन कंट्रीज से कनेक्टेड है, मतलब बॉर्डर पे जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ रोड्स हमारी गई हैं जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल हाईवे बोला जाता है। अब रेलवे की बात करते हैं। रेलवे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमारे ब्रिटिशर्स आए थे 1853 में। ठीक है ना। और रेलवे हमारा इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा किसका है, रेलवे का। ये जो 3 टाइप्स की हमारी रेलवे लाइंस होती हैं। ठीक है ना। जैसे ब्रॉड गॉज होता है, मीटर गॉज होता है, नैरो गॉज होता है। इंडियन रेलवे को कौन देखता है, रेलवे मिनिस्ट्री देखती है। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, पूरा डिपार्टमेंट है, वो इसको लुक आफ्टर करती है। ठीक है ना। उसके बाद जो रेलवे है वो हमारा सबसे मॉडर्नाइज्ड है। ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने से लेकर अब तक ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस है। क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे स्टीम इंजन चलते थे। स्टीम इंजन को अब हमने इलेक्ट्रिक इंजन से या डीजल ट्रेन से रिप्लेस कर दिया है। इसमें रिजर्वेशन भी पॉसिबल है, कंप्यूटराइजेशन सिस्टम होता है। ठीक है ना। पहले ज़माने में जो हमारी ट्रेन चलती थी वो हमारी ऐसी चलती थी कि मतलब ट्रेन है उसमें आपको डालना पड़ता था कोल। ठीक है ना। कोल भरना पड़ता था, एक आदमी उसमें कोल भरता था तब वो ट्रेन चलती थी। उसके बाद फिर अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन आ गई है। ठीक है ना। और हमारी डीजल वाली ट्रेन है, हमारी ट्रेन के अंदर डीजल डलता है। और आपने एक और छोटी छोटी ट्रेन भी देखी होंगी, जैसे दिल्ली मेट्रो हुआ, जयपुर मेट्रो हुआ, लखनऊ मेट्रो हुआ। ठीक है ना। ये क्या, ये हमारी शॉर्ट टूर के लिए होती है मेट्रोस ट्रेन। ठीक है। अब देखो मेट्रो का इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, इन सब में मेट्रो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लाखों पीपल जो होते हैं वो डेली अप डाउन करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेट्रो से इजीली अप डाउन कर सकते हैं। उसमें किराया भी ज़्यादा नहीं लगता है और वो इजीली जा सकते हैं। और एसी रूम्स आप लोगों ने देखा ही होगा मेट्रो कितना अच्छा है। ठीक है ना। जो रेलवे है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे ही हमारे इंडिया को इनकम देता है। ठीक है ना। इसका किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है, किराया भी इसका सही है कि इजीली हर कोई पे कर सकता है। जो रेलवे है वो हमारा मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ है, मतलब ये हमारा बिजनेस के लिए भी है, साइट सीइंग, मतलब इससे हम बहुत सारी जगह देखने भी जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी ये गुड है क्योंकि ये चीपेस्ट है। इंडिया की सबसे अच्छी जो ट्रेन मानी जाती है वो शताब्दी है और राजधानी ट्रेन है। ये हमारी सुपरफास्ट ट्रेन है जिनकी स्पीड कम से कम हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है ना। आप लोगों ने मेट्रो ट्रेन देखी होंगी। मेट्रो ट्रेन में आप क्या करते हैं, टोकन खरीदते हैं, और जिन लोगों की हाइट 3 फीट से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, उनको टोकन लेना पड़ता है। जिनकी हाइट 3 फीट से कम है उनको टोकन नहीं लेना पड़ता है, उनके लिए मेट्रो फ्री चलती है। ठीक है। अब देखो एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। जो देखो एयरलाइन सबको पता है हवा में चढ़ने वाला एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना। 2 लोगों ने मिलकर जिनका नाम था वेट ब्रदर्स, उन्होंने सक्सेसफुली पहली फ्लाइंग मशीन को डेवलप किया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से आज हम एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हेलीपैड, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। ठीक है। और इन लोगों ने किसकी हेल्प से किया था, और विले वेट और द विल्गर वेट, इनकी हेल्प से इन्होंने किया था। अब देखो जो जर्नी होती है हमारी एयर से वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है ना। लेकिन इससे हमारा एक फ़ायदा है, कॉस्टली तो है लेकिन हम जल्दी पहुंच जाते हैं। 2 टाइप की हमारी फ़्लाइट्स होती है, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती है, एक हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं। जो फ़्लाइट्स हमारी कंट्री के अंदर चलती हैं उनको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। जो जैसे मुंबई से दिल्ली हुआ, दिल्ली से लखनऊ हुआ, ये हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स। और जो फ्लाइट्स हमारी 1 कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे अमेरिका से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से हमारा रशिया, रशिया से हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये इनको बोला जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि ये हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती है। ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है,
बक्कम चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना। कोई भी विदेशी आएगा तो इन्हीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आएगा। अब देखो, जो एयर इंडिया है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या करती है, वर्क करती है। अभी कौन कौन सी वो है हमारे, वो जेट एयरलाइंस, एयरवे, सहारा, किंगफिशर एंड इंडिगो, ये सब हमारी प्राइवेट एयरलाइंस है, ठीक है ना, जो कि क्या करती हैं, हमारे एरोप्लेन्स चलाती हैं। जो एयर ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट हमारा फास्टेस्ट है और हमारा मोर कंफर्टेबल है। यहाँ पे खाना पीना, काफ़ी वीआईपी सीट्स मिलती हैं, सोने के लिए कंबल वंबल सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एसी लगा रहता है ऑलमोस्ट टाइम, वॉशरूम भी बहुत अच्छे होते हैं और सर्विस देने के लिए वहाँ पे एयर होस्टेस वगैरह सब लोग रहते हैं, ठीक है ना। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। और पवन हंस हेलीकॉप्टर भी है, जो कि हेलीकॉप्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनएसेसिबल हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सारी जगह पर वो चलती है। वाटरवेज की बात कर ले, देखो बहुत टाइम पहले हमारी वाटरवेज चलती थी, ठीक है ना। मेमोरियल मतलब इतनी ज़्यादा इजी नहीं हो पाती थी वहाँ पर पहुँचना, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाता था, क्योंकि इसको ट्रैवल करने की बोट, क्राफ्ट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। जो वाटरवेज है वो हमारा चीपेस्ट है, किससे, वो हमारा चीपेस्ट है सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। सामान जैसे बल्कि गुड्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना हमारा ज़्यादा चीपेस्ट है। क्योंकि एरोप्लेन्स में अगर हम जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, वहाँ पे हम अगर हम अपना सामान लेकर जाते हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है। लेकिन अब हम शिप्स जा रहे, शिप्स बहुत बड़े होते हैं, तो सारा इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट होता है हमारे कंट्रीज़ में, वो हमारे शिप्स के अकॉर्डिंग ही, शिप्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। क्योंकि शिप्स हमारा क्या होता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। और दो रिवर है, वहाँ पे हमारा नेविगेबल सिस्टम होता है, जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ठीक है ना, दो आने जाने के लिए। जो शिपिंग होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा ट्रेड और कॉमर्स में, मतलब बिजनेस लेवल पर। इंडिया का जो बिजनेस होता है वो सारा शिप्स के थ्रू ही होता है। जैसे जो कुछ भी मंगाना है अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, तो हमारा इसी के थ्रू होगा, ठीक है ना। और जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे सुएज कैनाल है, ठीक है ना, पनामा कैनाल है, ये हमारे रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, जिसने रिड्यूस कर दिया थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस। ये कैनाल बना दिए है हमने, इसकी वजह से हमारा जो काफ़ी सारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। हम उसको क्या कर पाए हैं, हम उसको अब इजीली ट्रैवल कर पाते हैं। जैसे हम अभी बहुत सारे, मेडिटेरियन सी है हमारा, रेड सी हुआ, ये हमारे वर्ल्ड मैप में 1869 में हमारे जो दो सी थे वो कनेक्ट कर दिए गए थे स्विस कैनाल के थ्रू, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो जर्नी थी इंडिया और ब्रिटेन की वो हमारी क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था, एक कैनाल बना दी गई थी, ठीक है ना। जो पनामा कैनाल है उसने एक ट्रैफिक जो था 1941 में वो ओपन कर दिया था, ठीक है ना। इससे हमारे कनेक्शन शुरू हो गए थे, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन एक कनेक्शन हो गया था, ठीक है ना। अब जो उसके बाद इंडिया में कम से कम 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जिससे कि आज हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, बिजनेस होता है इन सी पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है ना। सी पोर्ट्स के नाम है जैसे कंदला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगो, न्यू मंगलुरु, कोची ऑन द वेस्ट कोस्ट, कुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, कल्दिया, शीपोर्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट, यही हमारा है जो कि हमारे सबसे ज़्यादा मेजर है। सो गाइज, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। हैव अ गुड डे गाइज, बाय।